हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और यूपी स्पेशल में आज हमारी क्लास 11 है। क्लास 11 में आज हम देखेंगे 70वीं यूपी 1 रिपोर्ट 2022। तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक है और बहुत छोटा सा वीडियो है, तो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है 70वीं 1 रिपोर्ट आपकी। उसके साथ साथ हम 1-2 टॉपिक और कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 70वीं 1 रिपोर्ट देख लेते हैं 2022 की। तो 16वीं और 70वीं 1 रिपोर्ट के बीच स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 70वीं यूपी 1 रिपोर्ट 2022 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 16वीं और 70वीं 1 रिपोर्ट के बीच में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। वन आवरण में वृद्धि, ठीक है। तो वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो ये हुई है 12.24% वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतनी जो है वन आवरण में वृद्धि हुई है 16वीं और 17वीं यूपी 1 रिपोर्ट के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 16वीं और 17वीं 1 रिपोर्ट के बीच वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 79 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 79 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं राज्य में वृक्षावरण कितना है। तो भाई यूपी में राज्य में वृक्षावरण कितना है, तो राज्य में वृक्षावरण है आपका 3.08%। और वन आवरण कितना है राज्य में वन आवरण कितना है, तो वन आवरण है आपका 6.15%, ठीक है। अब दोनों कुल कितने हुए, तो कुल कितना हुआ, यानी कि वृक्ष आवरण और वन आवरण कुल कितना हुआ, तो कुल हुआ 9.23%, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य में झाड़ियाँ कितनी है, ठीक है। तो यूपी में झाड़ियाँ कितनी है भाई, तो यूपी में झाड़ियाँ हैं 0.23%, यूपी में झाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों की, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं भाई आपके 4, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं, तो वो जिले हैं आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले आपके जिले हैं। पहला तो हो गया आपका सोनभद्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला यूपी का जिला है सोनभद्र। दूसरा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला यूपी का जिला लखीमपुर खीरी, ठीक है। तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है आपका मिर्ज़ापुर। और चौथा आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है पीलीभीत, ठीक है। तो ये 4 जिले यूपी के हैं जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं, जिसमें नंबर 1 पर सोनभद्र है और सबसे लास्ट में आपका 4 नंबर पर पीलीभीत है। अब बात करते हैं सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले आपके 4 जिले कौन कौन से, तो सबसे पहले आता है आपका भदोई, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है आपका भदोई। दूसरे नंबर पर आता है आपका मऊ, फिर है आपका मैनपुरी तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है आपका संत कबीर नगर। तो ये आपकी कुछ 17वीं 1 यूपी 1 रिपोर्ट 2012 की कुछ जो मेन पॉइंट थे आपके 5 हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूपी के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की। तो आपको पता ही होगा कि 10 आर्द्रभूमि स्थल हैं, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं इसी में साथ ही में। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यूपी के रामसर आर्द्रभूमि स्थल आपको पता होना चाहिए कि यूपी में रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं आपके 10, कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है रामसर आर्द्रभूमि स्थल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य,
पहला है आपका बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो मैं वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा चुकी हूँ। ये है आपका संत कबीर नगर में, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य आपका रामसर आर्द्रभूमि स्थल है और ये कहाँ पर है, तो ये है संत कबीर नगर में। दूसरा है हैदरपुर आर्द्रभूमि, दूसरा है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर बिजनौर में। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर, ठीक है। तीसरा है आपका सूर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य है ना आपका, ये है आपका, ये भी आर्द्रभूमि स्थल है आपका आगरा में, ठीक है। चौथा आर्द्रभूमि है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये आपका कहाँ पर है, तो ये है गोंडा में, ठीक है। पांचवा है आपका समान पक्षी विहार भी आपका आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर आर्द्रभूमि स्थल, और ये है आपका मैनपुरी में। समान पक्षी विहार आपका रामसर आर्द्रभूमि स्थल है और ये है आपका मैनपुरी में। छठा है आपका समसपुर पक्षी विहार आपका आर्द्रभूमि स्थल है और ये है आपका रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार है आपका रायबरेली में, जो कि एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है यूपी का। सातवां है आपका सांडी पक्षी विहार या साड़ी पक्षी विहार कर लो, ये है आपका हरदोई में और ये भी आपका यूपी का रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। आठवां है आपका नवाबगंज पक्षी विहार जो कि यूपी के उन्नाव जिले में है और ये भी आपका रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। नवा है आपका सरसई नावर झील जो है वो है आपकी इटावा में और ये भी आपका आर्द्रभूमि स्थल है। 10वां है आपका ऊपरी गंगा नदी, ठीक है। 10वीं है आपकी ऊपरी गंगा नदी जो कि रामसर स्थल में शामिल है और ये ब्रज घाट से नरौरा तक है। कहाँ से कहाँ तक है, ब्रज घाट से नरौरा तक, ठीक है, नरौरा तक। ये आपके हो गए 10 यूपी के रामसर आर्द्रभूमि स्थल, ठीक है। तो यूपी के 10 रामसर आर्द्रभूमि स्थल बखीरा वन्यजीव है संत कबीर नगर में, हैदरपुर आर्द्रभूमि है मुजफ्फरनगर बिजनौर में, सूर सरोवर है आगरा में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है गोंडा में, समान पक्षी विहार है मैनपुरी में, समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, साड़ी पक्षी विहार है हरदोई में, नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में, सरसई नावर झील है इटावा में और ऊपरी गंगा नदी है ब्रजघाट से नरौरा तक, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने नेक्स्ट क्लास में।